नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। ब्लॉक लक्ष्मणपुर के सभागार में लक्ष्मणपुर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संदीप सक्सेना की अगुवाई में अध्यापकों की संचारी रोग नियंत्रण की बैठक हुई। डॉक्टर संदीप सक्सेना ने संचारी रोग नियंत्रण पर बताते हुए कहा कि दिमागी बुखार, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड आदि संचारी रोग के अंतर्गत आते हैं। इसके बचाव के लिए हमें स्वच्छता का विशेष ध्यान, जल भी सही रखना चाहिए और साथ ही आहार की भी हमें विशेष जरूरत पड़ती है। उन्होंने संचारी रोग नियंत्रण के लिए जो छिड़काव हर विद्यालय और ग्राम सभा में होने हैं उसे खंड विकास अधिकारी लक्ष्मणपुर को दे दी है, तो उनके द्वारा प्रधानों को दे दी जाएगी। वहीं अपनी ग्राम सभा और विद्यालय में उसका छिड़काव कराएंगे। टीबी के लक्षण के विषय में उन्होंने बताया कि हर समय खांसी का आना, वजन का गिरना, हर समय शरीर में बुखार रहना, ये टीबी के मुख्य लक्षण है। ये लक्षण मिलते ही तुरंत डॉक्टर के संपर्क में जाएं, बीमारी के बारे में पता करें और जल्द से जल्द इलाज जरूर करवाएं। रेडीमेड बाजार में अचानक भीषण आग लगी, जिससे कि लुटेरे सक्रिय हो गए। आग से बचाने के लिए ऊपर से फेंकी गई कपड़ों की गांठें लुटेरे लेकर फरार हो गए। लाखों रुपए की कपड़ों की गांठें लेकर फरार हो गए। वहीं संकट के समय सहायता के बजाय लुटेरे अपना हाथ साफ करते नजर आए। अमरगंज के बॉन्सडीह स्थित एआर टावर समेत बागल की मार्केट में भीषण आग लगे। इलाकाई लोगों का ये रूप देख व्यापारियों में आक्रोश है। आपकी लेटेस्ट स्थिति क्या है और कहाँ की गाड़ियाँ कितनी बुलाई जा चुकी हैं? पहले की तुलना में चीज़ें थोड़ी इम्प्रूव ज़रूर हुई हैं, लेकिन चूँकि हवा भी चल रही है और यहाँ पे कपड़े बहुत बड़ी मात्रा में इन लोगों ने रखे हैं। अगल बगल काफ़ी कंजस्टेड एरिया है, हालांकि सामने रोड है, लेकिन अगल बगल भी जो है वुड मार्केट है, बांस मंडी है, लकड़ी है और इस बिल्डिंग में कपड़े हैं और हवा भी काफ़ी तेज़ है, तो इसकी वजह से हमारे चैलेंज बढ़े हुए हैं। हमने कानपुर नगर की सारी गाड़ियाँ और अगल बगल के ज़िलों की गाड़ियाँ प्लस आर्मी, एयरफोर्स और ऑर्डिनेंस की गाड़ियाँ, आईओसी की गाड़ियाँ और गाड़ियों का सिलसिला लगातार बना हुआ है। हमने एट ए टाइम, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस बिल्डिंग को लगभग चारों तरफ से हम एट ए टाइम कम से कम 15 गाड़ियों से काम कर रहे हैं। और अलीगढ़ में बुर्का पहनी महिला ने शिक्षक के घर में घुसकर लूटपाट की। पत्नी को तमंचे की नोक पर बंधक बनाकर बुर्का पहनी महिला ने लूट की घटना को अंजाम दिया और शिक्षक के घर से 2.5 तोला सोना, आभूषण और 50,000 की नकदी लूटकर महिला फरार हो गई। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरे में तलाश करने पर बुर्काधारी महिला नजर आ रही है। घटना थाना पिसावा इलाके के कस्बे का है। शिक्षक तेजवीर शुक्रवार को स्कूल में पढ़ाने गए थे, तो वहीं उनकी पत्नी घर पर अकेली थी। इस दौरान बुर्काधारक महिला घर में घुस गए, शिक्षक की पत्नी से हाथापाई की और सर पर तमंचा लगा दिया। इस दौरान बुर्काधारी महिला ने धमकाते हुए कहा कि अगर आवाज निकाली तो गोली मार दी जाएगी। इस दौरान शिक्षक की पत्नी को बंधक बना दिया और दूसरे कमरे में बक्से और अलमारी को खोलकर सोने चांदी के आभूषण, 50,000 रुपए से ज्यादा का कैश लूटकर फरार हो गए। वहीं घटना के बाद पीड़िता ने अपने पति तेजवीर सिंह को इसकी सूचना दी। इसके साथ ही सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होने के बाद कांग्रेसी का बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल शुरू हो गया है, जिसको लेकर पूरे देश भर में आंदोलन जारी है। जालौन में शुक्रवार को पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के स्टेट कोऑर्डिनेटर राजीव द्विवेदी कांग्रेस पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाध्यक्ष दीपांशु के साथ प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सरकार से 5 सवाल पूछे और कहा कि इस देश में जनता की आवाज उठाना गुनाह है। सरकार लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली हुई है। तोड़ने का काम किसने किया है ये आप खुद जानते हैं। हमारी मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार थी और हमारे विधायकों को तोड़ के, किसी को लालच दे के उन लोगों ने उन विधायकों को दूसरे राज्य में रखा और राज्य में रखने के बाद शक्ति प्रदर्शन विधानसभा में किया। और शक्ति प्रदर्शन में जब हमारे वो विधायक जिनको तोड़ा था प्रलोभन देके, उसके बाद इन्होंने कमलनाथ जी की सरकार को हटा के अपना मुख्यमंत्री बना दिया। तो तोड़ने का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारा महाराष्ट्र में देख लीजिए, इतनी पुरानी शिवसेना पार्टी थी, उसको चुनाव चिन्ह और उसकी सारी मेंबरशिप, चुनाव चिन्ह और सारा उसको पार्टी को चुराने का काम किसने किया, तोड़ने का काम किसने किया? तो आप खुद बताइए। राहुल जी भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं। उनके पिता ने
यहाँ पे अपना लहू बहाया, बलिदान दिया, उनकी दादी ने यहाँ पे बलिदान दिया। राहुल जी तोड़ने का काम कभी नहीं करते, राहुल जी ने हमेशा भारत को जोड़ने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट में हाल में ही ग्वालियर में राहुल गांधी को संसद से डिस्क्वालीफाई करने को लेकर कांग्रेसी अब बड़े आंदोलन के मूड में नजर आई। शुक्रवार को धरमपुर कॉर्टयार्ड में कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी विवेक बंसल ने डिस्क्वालीफाइड डेमोक्रेसी के नाम से पत्रकार वार्ता की, जिसमें नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के रिश्तों पर सवाल उठाए गए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व एमएलसी विवेक बंसल ने सवाल उठाया कि आखिर अडानी के पास मॉरिशस से आया 20,000 करोड़ रुपया किसका है। मोदी जी सरकारी विदेश यात्राओं में कितनी बार अडानी को अपने साथ ले गए। इसके साथ ही विदेशों में अडानी को कितने ठेके प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिलवाए हैं। ऐसे कई सुलगते सवाल अब कांग्रेस जनता के बीच में लेकर आ रही है। किसी समुदाय पे नहीं था, तो व्यक्तिगत रूप से कोई आता इस पिटीशन में, जो पूर्ण में मोदी हैं जो विधायक जो गए, उनका कहीं औचित्य नहीं बैठता था इसको इस पिटीशन को ले जाने का। जहाँ तक कहते हैं कि ओबीसी सब मोदी होते हैं और इसको विवाद को ये एक दूसरा मोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा से षड्यंत्र करता रहे हैं। इनकी तारीख में अगर आप देखेंगे तो षड्यंत्र और झूठ को 10 बार बोल के उसे सत्य साबित करने की। पीलू मोदी कौन थे साहब, मैं सवाल करता हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें। फिर जज ने जो पहले जो जिसकी नज़ीर दर्शाई जाती है, जिन सांसदों को डिस्क्वालीफाई किया गया या जिनकी सदस्यता रद्द की गई, उन पर आपराधिक या आर्थिक भ्रष्टाचार के मुद्दे थे। राहुल गांधी जी का बहुत ही साधारण सा ये विवाद था और इस पे जज ने अधिकतम सजा दी है। उसका डिस्क्रिशन था कि हल्की भी सजा दे सकता था, और 2 दिन बाद उस जज को डिस्ट्रिक्ट जज बना दिया गया है। अब आप खुद सोच लीजिए कि क्या एक साजिश है। आज फैसला होता है, कल सुबह राहुल जी की सदस्यता रद्द की जाती है। भाई प्रोनाउंस किया गया है, अनिल जी वकील भी है शायद, अधिवक्ता हैं आप? नहीं, अच्छा मैं सॉरी हाँ, मुझे कुछ ये था कि प्रोफेशनल हैं आप, तो उससे कंफ्यूजन हुआ। वाराणसी के सारनाथ थाने का घेराव भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के बाद परिजनों द्वारा आरोप लगाए गए। समर सिंह और संजय सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है और कई जगह पर दबिश देकर गिरफ्तारी का प्रयास भी किया जा रहा है। आज आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस अभी तक आरोपी समर सिंह यादव और उसके भाई संजय सिंह को गिरफ्तार करने में असमर्थ क्यों है। अभी तक ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि घटना के 7 दिन हो गए हैं। तो वही घटना की रात छोड़ने गए व्यक्ति को भी पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया है, जबकि उसको गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई करनी चाहिए थी। मथुरा में महिलाओं ने अपने ज्ञापन के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया कि 28 मार्च 2023 को करीब दोपहर 1 बजे लगभग नगर निगम वृंदावन के वार्ड नंबर 45 के हम सब महिलाएं निवासी हैं। हमारे वार्ड में पेयजल की समस्या काफी दिनों से चल रही है। इसके तहत सभी महिलाएं मिलकर गंगाजल पानी की समस्या के समाधान के लिए जल निगम निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता सुजीत कुमार के कार्यालय गए। वहां पर अपनी बात रखते हुए, इससे पहले कि हम लोगों के साथ जल निगम के अधिशासी अभियंता सुजीत कुमार के साथ उनके कर्मचारी बाहर आ गए। अधिशासी अभियंता ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया है, इन लोगों को यहां से धक्के मारकर बाहर कार्यालय से निकाल दो, और उसके आदेश पर जल निगम कर्मचारी ने गाली गलौज करते हुए सभी महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की, जिससे कई महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं और जबरन महिलाओं को अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया। इस घटना से अधिशासी अभियंता ने गलत एफआईआर पार्षद तिलकवीर चौधरी और 150 महिलाओं के खिलाफ करवाने से आक्रोशित होकर महिलाओं ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया और साथ ही अधिशासी अभियंता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है। 22 तारीख की घटना है ये, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पानी की बड़ी किल्लत पिछले दिनों गंगा जल की रही क्षेत्र में, और
वार्ड नंबर 45 की बहनें जब वहाँ पहुँची और वहाँ अधिशासी अभियंता जो वहाँ पे बैठे हुए थे सुजीत कुमार जी, उनसे बात करी। उन्हें बात करने से पहले ही हमारी बहनों और हमारी माताओं के साथ धक्का मुक्की, अभद्र गाली गलौज, उनके साथ मारपीट, यहाँ तक कि आप माताओं को देखेंगे उनके नील भी पड़े हुए हैं शरीर पे। मतलब इस तरह की स्थिति ऐसे अभियंता को करने, ये हमें बिठाए गए हैं कि जनता की सेवा के लिए, कि ये बिठाए गए हैं कि जनता से अभद्रता करने के लिए, और वो भी माताओं बहनों के साथ नवरात्रि के समय में इस तरह की अभद्रता करने की हिम्मत अगर उन्होंने की है तो उसकी सजा उनको पुरजोर तरीके से मिलनी चाहिए। क्या मांगे अब आपकी? पूरी मांग यह है कि एफआईआर सुजीत कुमार के खिलाफ की जाए, घटना की पूरी जांच हो और जांच होने के बाद जो भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, न्याय संगत कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। आरोप है आपने शायद भेजी। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।